Okay, good morning to all students. Today we will discuss our first lesson, Introduction of Economics. As our subject is economics, so we will define economics. Economics is a science that studies human behavior, which aims at allocation of resources in such a way that economics is a science that studies human behavior which aims at allocation of scarce resources. Here, important point is scarce resources in such a way that consumer can maximize their satisfaction. Producers can maximize their profit and society can maximize its social welfare. It is about making choice in the presence of scarcity. What do you mean by this? इसका मतलब क्या है? There are many wants. एक आदमी की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, लेकिन उनको सेटिस्फाई करने वाले जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम मात्रा में होते हैं. इसलिए उनके बीच में कॉम्बिनेशन बनाना और चॉइस करना दैट is related with economics. It means there are scarcity of resources or shortage of resources. Resources बहुत कम मात्रा में है in relation to their demand. उनकी डिमांड की तुलना में बहुत कम रिसोर्सेज होते हैं. Scarcity is the root of economic problem. जितने भी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम आती है that is two type. बेसिकली एक तो वो बहुत कम मात्रा में हमारे पास रिसोर्स होते हैं, दूसरा उनका अल्टरनेट यूज होता है. उनके बीच में चॉइस करना कि किस चीज़ को खरीदना है. फॉर एग्जांपल एक आदमी के पास 100 रुपीज़ है. 100 रुपीज़ में वो बहुत सारी इच्छाएं हैं, उसकी वांट्स है कि वो बहुत चीज़ें खरीदना चाहता है. एक प्रॉब्लम कि उसके पास रिसोर्स कम है, उसके पास लिमिटेड थिंग्स है. दूसरा प्रत्येक चीज़ का जो भी वो खरीदना चाहता है उसके अल्टरनेट यूज है. ठीक है. या फॉर एग्जांपल 100 रुपये से वो कुछ भी चीज़ें खरीद सकता है, बहुत सारे अल्टरनेट हैं. अब इसने बताया स्कैर्सिटी इज द रूट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. दिस इज इम्पोर्टेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्कैर्सिटी इज द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम. सभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की समस्या यही है कि वो कम मात्रा में है. जितने भी अपने रिसोर्सेज हैं जिनसे अपनी सेटिस्फैक्शन होती है, वांट्स की सेटिस्फैक्शन होती है, वो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि हमारी जो डिज़ायर्स हैं, इच्छाएं हैं, वो बहुत ज़्यादा होती हैं. उनके बीच में एडजस्टमेंट करना ही इकोनॉमिक्स कहलाता है. फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ प्रोवाइडेड वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स थे, इट मीन्स इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट हु इज द एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. ये कहते हैं इन्होंने एक बुक्स लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन. ठीक. इकोनॉमिक्स द बुक वेल्थ ऑफ नेशन इन 1776 में बुक्स लिखी थी. इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द फैक्टर्स दैट डिटरमाइंस द वेल्थ ऑफ ए कंट्री. जो इकोनॉमिक्स एक ऐसी इंक्वायरी करता है फैक्टर्स के बीच में दैट डिटरमाइंस द वेल्थ ऑफ ए कंट्री, जो किसी भी देश के संसाधनों को, उसकी संपत्ति के बारे में बताता है. स्कैर्सिटी डेफिनेशन गिवन बाय लियोनेल रॉबिन्सन. रॉबिन्सन ने इसकी स्कैर्सिटी के बारे में डेफिनेशन दी थी. ग्रोथ डेफिनेशन गिव बाय पॉल सैमुएल्सन. जो ग्रोथ डेफिनेशन थी वो पॉल सैमुएल्सन ने दी थी. अब इसने बताया कि जो रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज दो प्रकार के होते हैं अपने, स्केयर लिमिटेड रिसोर्सेज और हैव अल्टरनेट यूजेज. इसकी दो फीचर्स हैं. जो अपने रिसोर्सेज हैं उसकी दो फीचर्स हैं. एक तो ये बहुत कम मात्रा में होते हैं और इनके अल्टरनेट यूज होते हैं. टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़. अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में देखेंगे हम. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं? जिनसे अर्निंग होती है. ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच गिव्स अर्निंग. जिनसे कमाई होती है, पैसा अर्न होता है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं. और ये मुख्य रूप से 5 अपन भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमिक्स का बेस है ये पूरी अपने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का. ये 5 एक्टिविटी होती हैं: प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन. अब आती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि इकोनॉमिक्स में इनका भी बहुत सारा रोल होता है या इनकी वैल्यू होती है, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटीज़, रिलीजियस एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी, चैरिटेबल एक्टिविटी और पेरेंटल एक्टिविटीज. आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है. इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी विच आर रिलेटेड टू अर्न मनी. जिन एक्टिविटी के द्वारा पैसा कमाया जाता है.
एंड वेल्थ फॉर लाइफ, और लाइफ के लिए संपत्ति कमाई जाती है। दीज एक्टिविटीज जनरेट्स न्यू इनकम एंड इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? दोज एक्टिविटी विच आर नॉट रिलेटेड टू अर्न मनी, जो पैसे कमाने से संबंधित नहीं होती। दीज एक्टिविटीज आर जनरेट इनकम नोर, ये क्या कहता है? दीज एक्टिविटी नाइदर जनरेट इनकम, ना तो ये इनकम जनरेट करती हैं, और नोर इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और ना गुड्स और सर्विसेज के फ्लो को बढ़ाती है। फॉर एग्जाम्पल ए टीचर टीचिंग फॉर हिज ओन सन, यदि अपने बच्चों को एक टीचर पढ़ा रहा है जिससे इनकम जनरेट नहीं होती, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब पढ़ेंगे कंज्यूमर किसे कहते हैं। ए कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु बाइज द गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई हिज वांट्स, जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए वस्तु और सेवाओं को खरीदता है, ठीक है। हु परचेज द गुड्स टू सेटिस्फाई देयर वांट्स, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं को खरीदता है, वो कंज्यूमर कहलाता है। प्रोड्यूसर कौन होता है? वन हु प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम, जो इनकम जनरेट करने के लिए वस्तुओं का प्रोडक्शन करता है, वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन करता है, वो प्रोड्यूसर कहलाता है। अब होता है सर्विस होल्डर। सर्विस होल्डर कौन होते हैं? जो प्रोवाइड सर्विसेज, द पर्सन हु प्रोवाइड सर्विसेज, ए पर्सन हु इज इन जॉब एंड गिव हिज सर्विसेज एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड इज गेटिंग पेड। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट टीचर्स, जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं वो सर्विसेज प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर वो होते हैं। सर्विस होल्डर और सर्विस प्रोवाइडर, ए पर्सन हु प्रोवाइड सर्विस टू अदर फॉर द पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन, ऑटो ड्राइवर। देखो इसमें डिफरेंस है। सर्विस होल्डर कौन होते हैं और सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस देते हैं। ए पर्सन हु प्रोवाइड सर्विस टू अदर फॉर ए पेमेंट, जो पेमेंट के लिए दूसरों को सर्विस देते हैं। ट्रांसपोर्टर, ऑटो ड्राइवर। अब आता है स्टैटिक्स। किसे कहते हैं? स्टैटिक्स मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, जो न्यूमेरिकल डाटा के बेस पे डिसीजन लेने का एक तरीका है। स्टैटिक्स क्या है? जो अपना फर्स्ट लेसन है या जो फर्स्ट बुक्स है अपनी स्टैटिक्स की, स्टैटिक्स इज ए मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, जो न्यूमेरिकल डाटा के बेस पे डिसीजन लेती है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक्स। स्टैटिक्स कैन बी डिफाइंड इनटू टू वेज, दो प्रकार से इसको बांटा जाता है, सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस। सिंगुलर सेंस मीन्स स्टैटिकल मेथड एंड टेक्निकल रिलेटेड टू कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। प्लूरल सेंस, प्लूरल सेंस क्या होती है? प्लूरल सेंस स्टैटिक्स मीन्स न्यूमेरिकल फैक्ट्स and figures which have been systematically collected for a definite purpose in any field or study. Plural sense में क्या होता है? Statistics means numerical facts and figures which have been systematically collected for a definite purpose in any field of study. Characteristic of statistics in plural sense. अब ना स्टैटिक्स की फीचर्स पढ़ेंगे प्लूरल सेंस में। एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों का एग्रीगेट्स है, ये ना सारे न्यूमेरिकल्स को जैसे इकट्ठा करता है, उसके हिसाब से हम किसी एनालिसिस पे पहुंचते हैं, जो फाइनल रिपोर्ट या डिसीजन लेते हैं। एक फीचर्स है। दूसरा न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड है। प्रत्येक समस्या को, जो इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक में भी इसको यूज किया जाता है स्टैटिस्टिक्स में, उन सभी समस्याओं का सॉल्यूशन निकालती है। किस में निकालती है? न्यूमेरिकल फैक्ट्स में। न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड होता है, जैसे आपकी इच्छाएं कितनी हैं माप सकते हैं, 10 हैं, 20 हैं, ठीक है, प्राइस है, इनकम है, ये सारी चीज़ें अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, बहुत सारे कारणों को इफेक्ट करती है। रीजनेबल एक्यूरेसी, ये ना रीजनेबल एक्यूरेसी रहती है, इसका मतलब एक्यूरेट, समटाइम इट्स गिव्स एक्यूरेट, एक्यूरेसी तक पहुंच जाता है। इसका जो रिजल्ट होता है, जो हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, एनालिसिस पे पहुंचते हैं, एक्यूरेट होता है। कलेक्टेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर, जो भी डाटा होता है इसमें स्टैटिक्स में हम एक सिस्टमेटिक ढंग से डाटा कलेक्ट किया जाता है। इसके स्टेप्स होते हैं कि सबसे पहले हम कौन सा स्टेप्स लेंगे, उसके बाद कौन सा स्टेप्स लेंगे। फिर होता है प्री डिटरमाइंड पर्पज, बहुत सारे पर्पज होते हैं, ठीक है, पहले से डिफाइंड होते हैं, डिटरमाइंड होते हैं, प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, एक दूसरे के स्थान पे उनको यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल यदि किसी प्लेस पे या स्थान पे कोई डाटा कलेक्ट किया जाता है, उसको दूसरे में भी यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हमने हरियाणा में कलेक्ट किया, डाटा कलेक्ट किया कि भाई टोटल बसें कितनी हैं। यदि हमें अपने पर्पज के लिए चाहिए वो डाटा रख लिया, यदि स्टडी में चाहिए तो स्टडी में यूज कर सकते हैं, गवर्नमेंट की रिपोर्ट के लिए चाहिए गवर्नमेंट की रिपोर्ट में भी उसको यूज कर सकते हैं। अब आता है स्टेजेज ऑफ स्टैटिक्स इन सिंगुलर सेंस। अब जो सिंगुलर सेंस में जो स्टेजेज होती हैं, इसकी जो स्टेप्स होते हैं, कि सबसे पहले में जो स्टैटिक्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इकोनॉमिक्स की जो प्रॉब्लम है, और स्टैटिकल वे से, ठीक है, न्यूमेरिकल बेस पे हम जो उसका
निष्कर्ष निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, उसके जो स्टेप्स होते हैं, उसके 5 स्टेप्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी स्टैटिक्स अपनी इन स्टेप्स पे बेस्ड होएगी। ठीक है, सबसे पहले है कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा को कलेक्ट करके लेके आएंगे, कलेक्ट करने के बाद उसको संभाल के रखेंगे, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। उसको ना सिस्टमेटिक ढंग से रखेंगे। फिर थर्ड स्टेप्स होता है अपना प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। उसको ना प्रेजेंट करेंगे। मान लो डाटा कलेक्ट करके लेके आए, उसको संभाल के रखा, फिर उसको प्रेजेंट करने के तरीके होते हैं। ठीक है, कि हम किस प्रकार से उसको बार डायग्राम में रखेंगे, पाई चार्ट में रखेंगे, बार डायग्राम में रखेंगे, किस प्रकार से हम उसको प्रेजेंट करते हैं। फिर होता है एनालिसिस ऑफ डाटा। फिर हम उसको ना मीन मीडियन मोड के हिसाब से एवरेज निकालेंगे, ठीक है, परसेंटाइल निकालेंगे, क्वार्टाइल निकालेंगे, उसका हमें कौन सा हिस्सा चाहिए, ठीक है, एवरेज चाहिए, उसके हिसाब से ना एनालिसिस करेंगे पूरे डाटा को। क्योंकि हमें लास्ट जो इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा होता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा या फाइनल रिपोर्ट जो तैयार की जाती है, उससे पहले एनालिसिस करना पड़ता है। पूरा एनालिसिस करेंगे, उसके हिसाब से रिपोर्ट बनाएंगे और तब उसके फाइनल रिपोर्ट पे ही किसी भी देश की गवर्नमेंट या जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो डिसीजन लेती है। अब आता है स्टैटिकल डाटा। स्टैटिकल डाटा दो प्रकार के होते हैं, क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा को जिसको मेजर नहीं कर सकते न्यूमेरिकल में, जैसे भूख कितनी लगी है, यू आर हंग्री, आपको भूख लगी, कितनी लगी है बता सकते हैं या माप सकते हैं, नहीं माप सकते कि 10 लगी है, 20 लगी है। और क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है, जिसको मापा जा सकता है, जैसे प्राइस है, कितना है, 10 से 15 हो गया, 20 हो गया, ठीक है, इनकम है, एज है, तो उसको माप सकते हैं। अब है स्कोप ऑफ स्टैटिक्स। अब जो स्टैटिक्स है वो कहाँ कहाँ यूज होती है या इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। इन ओल्ड डेज द यूज ऑफ स्टैटिक्स वर रिस्ट्रिक्टेड टू डील विद अफेयर्स ऑफ स्टेट। पहले ना स्टैटिक्स से रिलेटेड हम रिसर्च नहीं कर पाते थे किसी भी उसमें, ये रिस्ट्रिक्टेड थी, प्रतिबंध था इस पर। लेकिन अब हर चीज़ पे रिसर्च होती है। कोई छोटी से छोटी शॉप करते हैं या बिजनेस करते हैं तो उससे पहले रिसर्च करना पड़ता है। स्टैटिकल बहुत ज़्यादा यूज होती है। हम डाटा कलेक्ट करते हैं, उसमें फिर 5 स्टेप्स यूज करते हैं, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और फिर फाइनल रिपोर्ट तैयार करते हैं। इस रिसर्च के हिसाब से हर फील्ड के लिए, हर बिजनेस में ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम रिसर्च करें। रिसर्च के बेस्ड पे ही बिजनेस फिक्स्ड होता है। अब है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंस क्या क्या है इसकी इंपॉर्टेंस है, इट enables an economist to present economic facts in precise and definite form, helps, ये क्या कहता है, it enables the economist to present economic facts in precise and definite forms। जितने भी जो इकोनॉमिस्ट होते हैं उनको बताना पड़ता है या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो बताते हैं, डाटा कलेक्ट करके बताते हैं कि कितनी इन्फ्लेशनरी होएगी, डिफ्लेशनरी होएगी, कितनी मंदी है, तेजी है, या क्या क्या इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है, उनको फैक्ट्स में रखते हैं, उनको बताते हैं। हेल्प्स इन कंडेंसिंग मास डाटा इनटू ए फ्यू न्यूमेरिकल मेजर्स। हम उसको ना जितने भी इतना बड़ा डाटा होता है कंट्री से रिलेटेड, जो सारा डाटा होता है उसको हम स्टेप वाइज रखते हैं, मेजर्स करते हैं। स्टैटिक्स इज यूज फाइंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक फैक्टर। जो इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं, प्रोडक्शन का कंज्यूमर से क्या रिलेशन है, ठीक है, डिमांड का प्राइस से क्या रिलेशन होता है, इनकम का सप्लाई के साथ कैसा रिलेशन होता है, ये सब रिलेशन को बताता है स्टैटिक्स। फिर है इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग थ्रू स्टैटिकल स्टडी। स्टैटिकल स्टडी के दौरान फोरकास्टिंग करते हैं। इसका मतलब फोरकास्टिंग होता है फ्यूचर के बारे में पता लगाना, ठीक है। यदि भाई अब इस टाइम पे ऐसा हुआ है, यदि 10 रुपये के रेट पे इतने वस्तुएं बिक जाती हैं तो 15 हो जाएगी, तो कितनी